तो जिसके घर क्या चाहिए ना तो कल्ला भी खड़ा नहीं है तो भाई आके भी आज सेक्टर 10 में बनाए गए डंपिंग जोन को लेकर सेक्टर 10 गांव रतगल के स्थानीय लोगों व जुजपा नेता योगेश शर्मा साथ मिलकर विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर लेकर पहुंचे कूड़े से भरी ट्रॉली। पिछले कई महीनों से कुरुक्षेत्र सेक्टर 10 में नगर परिषद के द्वारा डंपिंग जोन बनाया गया है, जहां पर नगर परिषद के द्वारा यह डंपिंग जोन बनाया गया है और उसके आसपास लघु सचिवालय, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, गुरुद्वारा और सैकड़ों हाईलाइट सेंटर हैं। जिसके बावजूद भी नगर परिषद के द्वारा शहर के बिल्कुल बीचों बीच सेक्टर 10 में यह डंपिंग जोन बनाया गया है, जिसे लेकर कई बार जजपा नेता योगेश शर्मा व स्थानीय लोग भी विरोध जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा यह डंपिंग जोन आज तक नहीं खत्म किया गया। आज जननायक जनता पार्टी के नेता योगेश शर्मा व सेक्टर 10 गांव रतगल निवासी व कुछ स्थानीय लोग डंपिंग जोन स्थल पर पहुंचे और रोष जताते हुए कूड़े से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली थानेसर विधायक सुभाष सुधा के घर के सामने लेकर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से हटाया और लोगों को भी समझा बुझाकर वहां से भेजा। योगेश शर्मा ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर सेक्टर 10 से कूड़ा नहीं उठाया गया तो अगली बार वह विधायक के घर के सामने कूड़ा गिरने का काम करेंगे और यह मुद्दा एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। विधायक सुभाष सुधा की कोठी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। आखिर कब मालिक है, इन्हीं लोगों के चुने हुए हैं, ये इस काम के लिए चुने थे कि ये काम कर दो करके आगे। अगर बात आपने लोगों की है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो आदमी घर से कूड़ा निकाल के बाहर रख रहा है, वो भी है, पॉलिथीन यूज कर रहा है। जो आदमी रहता है ना, जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो सड़क पे चलता हो जी, चाहे वो गाड़ी से चलता हो, उसका टैक्स अदा करता है जी। अगर इसके भी पैसे देते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन के भी एक पर्ची कंपनी है जो इन्होंने इनके ऊपर थोप रखी है। इस कंपनी से पहले नगर परिषद कर रही थी, कोई कचरा था यहाँ जी? कभी नहीं था। आज ये मोनोपोली करके अपने लोगों को ला के देखो क्या हाल कर रखा है। ये जो कूड़े की ट्राली आप लेके आए हैं यहाँ पर, इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? खड़ी है, देखो खड़ी है। कब तक खड़ी रहेंगी फिर ये? जब तक खाली होता है। बड़ी क्या बात हो सकती है? जब तक वो नहीं खाली होता तब तक खड़ी रहेंगे। खड़ी रहेंगे जी। हमारी तरफ से तो खड़ी है, बाकी बड़े आदमी धक्का करेंगे तो फिर हम तो यहीं हट रहे हैं जी, जब तक हम भी नहीं जाएंगे। तो प्रोवाइड करवानी, इसकी डिस्पोज ऑफ करना किसका काम है? हाँ जी। और ये लोग फोन कर करके लोगों को कहते हैं अगर इतने जिम्मेवार हैं तो यहाँ से उठाते, ना कि यहाँ ये हाल करते जी। तो आपने बहुत बड़ा इल्जाम एक लगा दिया है कि विधायक के लड़के के नाम से कंपनी नाम से नहीं, टेंडर है सिर्फ वैसे उन्हीं के नाम का है, मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उनके नाम है। आप कहना ये चाह रहे हो? वाले बस स्टैंड वाले सारे अभी आएंगे यहाँ जी जी। और क्यों आएंगे? लोगों का जीना आराम है जी। मैं चैलेंज करता हूँ विधायक जी और इनके पूरे परिवार को इस ट्रैली के पास 10 मिनट खड़े हो जाए जी। और ये लोग देखो किस चीज के पास खड़े हैं वहाँ। हाँ जी। खड़े खड़े क्या रहते हैं, खाना पीना उठना बैठना सारा। एक बार आज जाके देखे इनकी बीमारियों के किस तरीके के बच्चे तंग हो रहे हैं। पूरे शहर का डंपिंग जोन वहीं पर बनाया गया है। सामने गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ उनका भी आदर मान नहीं रखा है इन लोगों ने। गाँव से भी अब तो कूड़ा आने लग गया, भीड़ पिपली से बताई गई, प्राइवेट ट्राली आ रही है खड़ी आपके जी। यहाँ से ट्रक भरे जाते हैं, कंडे में उनका वेट करवा के घुमा के वहीं खड़े कर दिए जाते हैं। गुरुद्वारा साहब की बिलवारी पहिया, वहाँ भी लोग मतलब मास्क लगा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा होगी और पूजा पाठ जहाँ चलते हैं वहाँ महाराज की सवारी गंदगी के अंदर पड़ी है जी। मतलब बहुत बुरा हाल है जी। बस हाथ जोड़ का बेनती है प्रशासन भी सबनों दी और यो जल्द से जल्द हमारा निपटारा करा जाए ताकि हमारे बच्चे का भविष्य स्वास्थ्य हो सके। आज जिस प्रकार से काफी सारे लोगों के फोन भी आए और पिछले काफी समय से लगभग 6-7 महीने से
सेक्टर 10 में नगर परिषद और एक तथाकथित कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से सेक्टर 10 की मार्केट के अंदर कचरा डाला जा रहा था, हमने पीछे भी बहुत प्रयास किए कि ये लोग इस चीज से बाज आए, परंतु आज काफी सारे लोग और हमारी माताएं बहनें इकट्ठा होके हमारे को भी उन्होंने बुलाया, इसके विरोध के लिए उतरे और हमारी आंखों के सामने भी सैकड़ों की संख्या में टिप्पर ट्रालियां वहां कूड़ा डाल रहे थे। सभी ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने मिलकर निर्णय लिया कि ये ट्राली ऐसी की ऐसी विधायक थानेश्वर सुभाष सुधा जी के निवास पे लेके चलो, ताकि उनको इस समस्या का पता लगे कि कितनी गंभीर समस्या है। हालांकि ये काम अगर तरीके से देखें तो थोड़ा ठीक नहीं, परंतु अब लोगों की परेशानी है और इतनी बार कहने के बाद भी अगर विधायक जी को या प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज पे कोई अमल नहीं ले रहे तो मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और उनके घर के आगे ट्राली खड़ी करके, परंतु बड़े शर्म की बात है, अपने आप को इस शहर का नगर परिषद का मालिक बताते हैं ये लोग, पिछले गेट से निकलने का काम इन लोगों ने किया और पुलिस को बुला के वहां लोगों को कि ये ट्रालियां हटा लो, ये कर लो। कोई बात नहीं, हमने हटा ली, परंतु अगर ये कचरा एक हफ्ता के अंदर यहां से साफ नहीं हुआ, आज तो ट्राली खड़ी करी है, अगली बार ये ट्राली वहां खाली करने का काम हम करेंगे। और मेरा तो आपसे यही निवेदन है, इन लोगों ने आपको शहर के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए, एक सुखी जीवन जीने के लिए चुना था, ना कि लोगों का खून पीने के लिए। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस चीज से जल्दी लोगों को निजात दिलवाएं, नहीं तो ये समस्या आपके लिए और नगर परिषद के लिए और इस तथाकथित कंपनी के लिए बहुत विकराल रूप लेगी। धन्यवाद।